हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस क्लासेस बाय सोनाली धीमान। बाबू, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है पावर शेयरिंग और इस चैप्टर के अब तक हम ऑलरेडी 5 लेक्चर्स ले चुके हैं। मैं आपको एक रिकैप देती हूँ। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में कितने तरह के लोग रहते हैं। फिर हमने पढ़ा एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। देन हमने पढ़ा बाबू अकोमोडेशन इन बेल्जियम और फिर हमने पढ़ा मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो ये हमने टॉपिक्स पढ़े हैं 4। उसके बाद जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको बताया था। अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आप समझ रहे हो तो ये वेल एंड गुड है, बहुत आपको इजिली आप इसको बना के लिख सकते हो अगर आप इसको पूरा का पूरा समझते हो तो। बहुत इजी है। लगता है बच्चों को कि मुश्किल है, तो इतना मुश्किल नहीं है, ये आपको बहुत इजी लगेगा टॉपिक अगर आप समझते हो तो। अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ बाबू, आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, आपको आई होप आपको वीडियोस से सारे टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। सिर्फ वीडियोस देखना इनफ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लर्निंग करने के लिए कुछ चीजें चाहिए, कुछ कंटेंट चाहिए जो आप याद करके अपने आंसर्स में लिख सको, क्योंकि हर चीज दिमाग में याद नहीं रहती। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे वीडियोस को वो पीडीएफ को अपलोड कर रखा है, जिसमें मेरे सारे के सारे नोट्स हैं। तो आप वहां से मेरे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और वहां से उनको लर्न कर सकते हो। तो आपको बहुत इजी पड़ेगा और ये मेरी गारंटी है कि आप अगर सारे टॉपिक्स करके जाते हो, सारे नोट्स थरीली याद करके जाते हो, तो आपके 90% प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। ये मेरी गारंटी है। आप बस मेरी वीडियोस पे यकीन रखो और एक बारी उसको अटेम्प्ट करके लर्न करके अपना पेपर अटेम्प्ट करके आओ। चलो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नाम है बाबू फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमने देख लिया कि किन कंट्रीज में कैसे कैसे हालात थे, जहाँ शेयर किया पावर वहां पे क्या हुआ, जहाँ नहीं किया वहां पे क्या हुआ। और फिर हमने पढ़ा कि प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन कि हमें पावर शेयर क्यों करनी चाहिए। अब जो मेन सवाल आता है इसका ये है कि उस पावर को शेयर करें कैसे। वो पावर हम कह रहे हैं कि शेयर करो, पर उसको शेयर करने का तरीका क्या है। इसको शेयर करने के 4 तरीके हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा बाबू हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आएगा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर हम सोशल ग्रुप्स के बीच में कैसे उसको शेयर करते हैं। देन पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगी और फिर लास्ट में एज यूजुअल हम सबका रिकैप लेंगे। तो अब से पहले फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन क्या होती है। आई होप आप सबको पता होगा। नहीं भी पता है तो ये याद रखना बहुत इजी है। देखो एक्स कैसे बनता है, ऐसे बनता है, इसके बीच में जो लाइन होती है वो ऐसी होती है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी ऐसे खिंचती है। ठीक है, अब इससे क्या लेना देना है पॉलिटिकल साइंस में, ये समझते हैं अभी। देखो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह से होता है, इसको हमने 3 तरह से डिवाइड किया है। सबसे पहले इसमें आता है लेजिस्लेचर। अगर आपको नहीं पता है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव क्या होता है, तो जो मैं 9th क्लास के चैप्टर 4 पॉलिटिकल साइंस की वीडियो बनाऊंगी आप उसे समझ सकते हैं। अगर मैं इसको अभी समझाऊंगी तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अभी शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि जो लेजिस्लेचर होते हैं वो लॉ बनाते हैं। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब उस लॉ बन गया, रूल बन गया, उसको पूरा करने के लिए कौन काम करता है, एग्जीक्यूटिव काम करते हैं। और जुडिशरी, जुडिशरी वो लोग होते हैं जो जुडिशरी में आते हैं कोर्ट, जो आपको जस्टिस दिलाते हैं। वो ये तीनों चीजें हमारे देश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज समझते हैं अबू, आपकी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। आपकी किडनीज होती है, लिवर होता है और बहुत सारी चीजें होती है ना, गॉल ब्लैडर होता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई ऑर्गन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई ऑर्गन कम इंपॉर्टेंट है? सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। और हार्ट भी आपका एक ऑर्गन है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो हार्ट ब्लड पंप करेगा, लिवर आपके जो स्टमक होता है उसमें दूसरी सिक्रीट करता है। तो हर ऑर्गन का एक अलग अलग वर्क होता है। हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि नहीं नहीं एक ऑर्गन ज्यादा जरूरी है एक कम जरूरी है। तो हमने क्या करा है बाबू, हर ऑर्गन को एक सेम स्टेटस दिया है। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये कह रहे हैं कि ये क्या है बाबू, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब ऑर्गन्स ऑफ कंट्री है। ठीक है, इनको हम सेम लेवल पे पेश करते हैं। इनमें जो पावर होती है वो तीनों की इक्वल होती है। ठीक है, क्योंकि अगर लॉ नहीं बनेंगे तो उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा। और लेट सपोज लॉ बन गए, उसको एग्जीक्यूट नहीं करने वाले हैं, है ना, मतलब एग्जीक्यूटिव बैठे हैं कि भाई आप लॉ बना के दो, अगर लॉ नहीं बन रहा तो काम क्या करेंगे। और अगर लॉ बन गया तो उस काम को करने वाला भी हमें कोई चाहिए। और थर्डली जुडिशरी, आपके साथ कितने सारे केसेस होते हैं ना देश में जिसमें हमें जस्टिस चाहिए होता है, और कई बार गवर्नमेंट भी कुछ गलत कर रही होती है, जिसमें हम गवर्नमेंट के खिलाफ भी जस्टिस मांगते हैं। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है बाबू, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ये तीनों। ठीक है, ये क्या होते हैं, डिफरेंट इन ये ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, और इसके बीच में पावर्स को शेयर किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट यहाँ पे ना छूट गया है, बट यहाँ पे आएगा ऑर्गन्स। देखो, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ही अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में पावर को शेयर किया जाता है।
अब वो पावर क्या होगी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब एक चीज समझते हैं, वो अगर तो हमारे देश में जो लॉ बना रहे हैं वो गलत लॉ बना रहे हैं तो जुडिशरी के पास राइट होता है उनको डांटने का। आपने 9th क्लास में जुडिशियल रिव्यू वाला टॉपिक पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। देखो जुडिशरी क्या करती है, उनको डांट देगी कि आप ये लॉ गलत बना रहे हो, लोगों के अधिकारों के खिलाफ है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल होता है लेजिस्लेचर का, है ना। आपकी जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, एग्जीक्यूटिव में आते हैं, तो इनके ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल रहता है पॉलिटिशियंस का, जो एमपी एमएलए होते हैं। और फिर अगर तो कोई गलत लॉ पास होता है, क्या ये दोनों मिलकर इसको कह सकते हैं जुडिशरी को कि भाई मतलब लॉ पास नहीं है, गलत जस्टिस दे रहे हैं, तो कह सकते हैं। क्योंकि जो सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनको भी ये दोनों ही चुनते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं मोटा मोटा हमें ये कहा जा रहा है कि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और ये तीनों एक दूसरे को चेक करते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज्यादा अच्छे से समझेंगे। क्या कहते हैं इसको, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, तो आंसर कैसे लिखना है, या फिर आपसे पूछा जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो आंसर कैसे लिखना है। 3 पॉइंट्स याद रखेंगे। सबसे पहले तो किसके बीच में पावर शेयर हो रही है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। दूसरी चीज ये क्या है, ये ऑर्गन्स हैं किसके बाबू, गवर्नमेंट के। पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन ग्रुप्स, ग्रुप्स नहीं कहते, डिफरेंट ऑर्गन्स कहेंगे। ठीक है, कि डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर को शेयर किया जाता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, इसको क्या कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस बिकॉज दे चेक ईच अदर। देखो जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, इसके मैं साथ में जो नोट्स के क्लिप होते हैं वो भी मैं स्क्रीन के ऊपर अटैच कर देती हूँ। तो आप पॉज करके 1 सेकंड उसको पढ़ो और फिर वीडियो को देखो, तो आपको बहुत अच्छे से वो भी समझ आएगा और ये भी समझ आएगा, साथ साथ लर्न हो जाएगा। फिर से समझते हैं क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, पावर शेयर होगी किसके बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में। और इसको क्या कहते हैं हम, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तीसरी चीज इसको क्या कहा जाएगा, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। 3 पॉइंट याद रख लो, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में लिखना इनफ है। तो हमें समझ में आया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। वर्टिकल डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन में जो पावर शेयर होती है वो वर्टिकली शेयर होती है। देखो मैंने आपको लर्न करने का तरीका बताया ना कि एच के बीच में लाइन आती है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और वी ऐसे बनता है तो एक लंबी लाइन खींचती है ना, तो हम ये कह रहे हैं कि ये वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, वर्टिकली पावर को कैसे शेयर किया जाता है ये समझते हैं। देखो बाबू, जो सेंटर होती है याद रखेंगे, वो पूरी कंट्री की गवर्नमेंट होती है जिसका हेड कौन होता है, पीएम। स्टेट, एक स्टेट की जैसे कि यूपी, एमपी, राजस्थान, ये सारे स्टेट की एक गवर्नमेंट होती है जिसका हेड होता है सीएम। और फिर एक लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होती है जिसके हेड आपके एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं। ठीक है, और लोकल भी दो तरह से डिवाइडेड होती है, एक तो जो शहर में होती है वो म्यूनिसिपैलिटी कहलाई जाती है, और जो गांव में होती है वो पंचायत कहलाई जाती है। तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल डिवीजन। क्या हमारे देश में सेंटर की गवर्नमेंट है, हाँ है, हमारे पास पीएम है। क्या हमारे पास स्टेट की गवर्नमेंट है, हाँ जी स्टेट की गवर्नमेंट भी है, हमारे पास सीएम होते हैं। फिर लोकल गवर्नमेंट, आपके शहरों पे क्या म्यूनिसिपैलिटी के मेयर्स होते हैं। ये सब टॉपिक्स आप सेकंड चैप्टर में वैसे पढ़ोगे, पर इस ये पूरा टॉपिक, ये पूरा चैप्टर ही है, सेकंड चैप्टर जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का। पर अभी इसको समझ लेते हैं कि इस तरह से जब पावर को शेयर किया जाता है कि जो सेंटर है वो अपनी थोड़ी सी पावर स्टेट को देते हैं और स्टेट अपनी थोड़ी सी पावर लोकल को देते हैं, और इवेंचुअली क्या होता है कि यहाँ पे जो पावर है वो इस तरह से शेयर हो जाती है। यहाँ पे ये तीनों इक्वल लेवल पे नहीं होते, आप खुद दिमाग लगाओ कि पीएम ज्यादा पावरफुल होते हैं, सीएम उससे थोड़े कम होते हैं, और फिर जो लोकल लेवल पे होते हैं वो उससे भी थोड़े कम पावरफुल होते हैं। तो ये एक लाइन में तो हम नहीं इनको रख सकते थे, तो हमने क्या किया, पहले जिसकी पावर ज्यादा है उसको ऊपर रखा, फिर उसके नीचे और फिर उसके नीचे। इसको हम एक चीज और बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फेडरल डिवीजन। जो भी कंट्री इस डिवीजन को फॉलो करती है उसको हम फेडरल कंट्री भी कहते हैं। तो इसको फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन भी बाबू कहा जाएगा, मतलब ये फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। फेडरल जो ये चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है आपका पूरा का पूरा, ये तो हम पढ़ेंगे। पर अभी ये समझ लो कि जो वर्टिकल डिवीजन होता है इसका दूसरा नाम क्या है, फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक चीज समझेंगे, हर एक डेमोक्रेसी में ये सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता। जो बहुत बड़ी कंट्रीज नहीं होती वहां पे स्टेट गवर्नमेंट बनाने की या लोकल गवर्नमेंट बनाने की नीड ही नहीं होती, वहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ही इसको रन करती है। ठीक है, और यहाँ पे बाबू, पर मुझे ये बताओ कि इंडिया में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट है, हाँ है। तो इसमें जो आपको पॉइंट्स याद करने हैं वो 4 पॉइंट याद करने हैं, इजी है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पहले तो कैसे होता है ये बता दो, कि पावर जो है सेंटर थोड़ी सी स्टेट को देता है, स्टेट लेवल को देता है, और फिर वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में डिवाइड होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, इसको फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक, तीसरा पॉइंट, क्या ये हर एक कंट्री में फॉलो होती है, नो इट इज नॉट फॉलोड इन एवरी कंट्री। और चौथा पॉइंट, क्या इंडिया में फॉलो होती है, हाँ जी इंडिया में इसको थोरली फॉलो किया जाता है। इंडिया में हमने लेवल्स डिवाइड कर रखे हैं गवर्नमेंट के, तो इसमें आपको ये चारों पॉइंट बना के आने हैं। आई होप वर्टिकल डिवीजन क्लियर हुआ है। अब हम समझेंगे कि सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को कैसे शेयर किया जाता है।
जो थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, वो है सोशल ग्रुप्स के अमंग पावर को शेयर करना। अब हम सोशल से क्या समझते हैं? सोशल का मतलब याद रखना बाबू, समाज, सोसाइटी, है ना। सोसाइटी के कौन से ग्रुप्स हैं जिनके साथ हमें पावर शेयर करनी है। हम ना कुछ चीजें समझेंगे जो बेसिक्स हैं आपके वैसे तो, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस वीडियो में कवर कर लूं। एससी कौन होते हैं? शेड्यूल कास्ट, जिनको हम दलित भी कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा 9th तक ये चीज, की जो शेड्यूल कास्ट है उनके साथ प्रीवियसली बहुत बुरा हुआ है। हमने उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया है। उनको हम अपने साथ बैठाते नहीं थे, उनको स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता था, तो उनके साथ मतलब बहुत ज्यादा गलत हुआ है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, वो बहुत पीछे रह गए हैं इन अ सोसाइटी, वो बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं। सेम एसटीज के साथ। एसटीज कौन होते हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिनको आदिवासी भी कहा जाता है, जिनका नेचुरली घर वो अपना जंगल में समझते हैं। पर अब तो जंगल में कोई नहीं रहता है, वो यूजुअली ऐसे हमारी तरह हमारे बीच में रहते हैं। अब क्योंकि उनको प्रीवियस से एजुकेशन का वो नहीं मिला एडवांटेज, तो वो अब एजुकेशन को डिमांड करते हैं। और किसी भी चीज को, किसी भी पर्सन को आपको अगर डेवलप करना है, तो सिंपल सी बात है बाबू, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करो। फिर ओबीसी ओबीसी भी उन ग्रुप को कहा जाता है जो और बैकवर्ड क्लासेस हैं, पर वो एससी और एसटी से अलग हैं बैकवर्ड ही, पर एससी और एसटी से अलग हैं। अब जो लास्ट ग्रुप है वो है विमेन का। आपको ये पता होना चाहिए कि विमेन के साथ तो हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो तो सबसे मतलब कॉमन सी चीज है और हमेशा से होता ही आया है। तो विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब हम इनके साथ पावर शेयर क्यों करें? देखो, एक चीज समझते हैं। एक पर्सन है, आप ना एक बैंक की लाइन में लगे हो, या फिर आप एक स्कूल की लाइन में लगे हो, और आप ना एक लाइन ज्वाइन कर रहे हो, मतलब आपको कुछ काम है वहां पे ऑफिस से, तो आपने लाइन लगा रखी है। अगर कोई एक पर्सन बीच में से आ जाए और वो पर्सन आपके बीच में से घुस के आगे चला जाए, तो आपको गुस्सा आएगा ना कि ये कैसे इतना आगे चला गया है, हम पागल हैं, हम इतनी देर से लाइन में लगे हुए हैं, इसको क्यों एडवांटेज मिल रही है। तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर एक हैंडीकैप पर्सन आता है, या फिर एक प्रेग्नेंट वीमेन आती है, या फिर एक बहुत ओल्ड वीमेन या मैन आता है, तो अगर वो लाइन तोड़ के सबसे आगे लग जाए, तो आपको गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। आपको गुस्सा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको पता है कि वो इस हालात में नहीं है कि वो लाइन में सबसे आगे लग जाए, है ना। वो सॉरी, लाइन में सबसे पीछे लग जाए, तो उनको हमें थोड़ा सा उनके लिए हमें सोच के उनको थोड़ा आगे लगाना चाहिए, क्योंकि उनको ये एडवांटेज मिलना चाहिए, वो उसके हकदार हैं, क्योंकि वो हमारे इक्वल्स नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो इन ग्रुप्स में लोग हैं वो इक्वल नहीं है, मैं खुद एक विमेन हूँ, मैं इक्वल हूँ। लेकिन मुझे अगर पढ़ाई का मौका ही ना देते मेरे घर वाले, तो क्या मैं पढ़ पाती? नहीं पढ़ पाती। देखो, हम क्या करते हैं, हम ना कुछ चीजों में इन सबको रिजर्वेशन देते हैं। रिजर्वेशन मतलब कि एक तरह से प्रेफरेंस दी जाती है कि अगर आपके कम नंबर भी आते हैं, तो हम आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट जॉब्स में देंगे सीट। क्यों देंगे? क्योंकि इनके जो प्रीवियसली जनरेशन रही हैं, वो उतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं रही हैं, ठीक है। तो क्योंकि इनके लिए सब कुछ नया है, तो इनको ज्यादा प्रेफरेंस हमें देना पड़ेगा। तो अब इस वजह से सोसाइटी के ग्रुप्स के बीच में पावर्स को शेयर करना जरूरी होता है, जिससे हम सबको इक्वल लेवल पे ला सके। इसकी ना एक बहुत फेमस और एक बहुत अच्छी फोटो है, फोटो जो शेयर होती है सोशल मीडिया पे भी, मैं ना उसको साथ में लगा दूंगी, आप उससे देख के इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हमको ना सबको इक्वल इक्वल ट्रीट नहीं करना है, हमको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। मतलब कि जैसे आप फोटो में देख सकते हैं कि एक वॉल है, और वॉल के बियॉन्ड देख रहे हैं पर्सन, तो हर पर्सन देख रहा है। अगर हम देखें तो हर किसी को सेम स्टूल देते तो नहीं देख पाएंगे, तो हमने सबको कैसा स्टूल दिया है? उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, जिससे कि मतलब उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी है। तो वही इक्वल अपॉर्चुनिटी ये पीपल भी डिजर्व करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, इनको रिजर्वेशन देते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, पार्लियामेंट में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में, जिससे कि इनका अपलिफ्टमेंट हो सके, ठीक है। अब ये सही है कि गलत है, वो आप खुद सोचो, क्योंकि आप सोशल स्टडीज पढ़ रहे हो। सोशल स्टडीज में इतना दिमाग आपको लगाना चाहिए, आपको हर चीज को क्वेश्चन करने की पावर होनी चाहिए। चलो, आई होप आपको सोशल ग्रुप का पावर शेयरिंग समझ आया कि भाई हमारे समाज के जो वीकर सेक्शंस हैं, बेसिकली माइनॉरिटीज हैं, वीकर सेक्शंस हैं, उनके साथ पावर्स को शेयर करो। जैसे कि श्रीलंका में माइनॉरिटी ग्रुप था, वीकर ग्रुप था, तमिल, उनके साथ पावर शेयर नहीं करी है, तो क्या हुआ है? बेल्जियम में पावर शेयर की गई है दोनों ग्रुप्स के साथ, है ना। एक माइनॉरिटी में थे, मेजोरिटी में थे। जो बेल्जियम में फ्रेंच पीपल थे वो माइनॉरिटी में थे, उनके साथ पावर को शेयर किया गया, तो इवेंचुअली क्या हुआ, वहां पे सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ। तो यही हमें हमें इस टॉपिक से समझ आता है। लास्टली अब हम पढ़ेंगे जो पावर शेयर होती है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट। अब हम फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे
कि जो पावर शेयर हो रही है वो पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट के बीच में कैसे हो रही है। पहले मैं आपको इन तीनों का मतलब समझा देती हूँ। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, वो पार्टीज जो इलेक्शन को लड़ती हैं, इलेक्शन लड़ने के बाद वो जीतती हैं और गवर्नमेंट बनाती हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कैसे पावर शेयर की जाती है समझते हैं। आपने देखा होगा कि अभी ना एक जब इलेक्शन हुए थे रिसेंटली, तो उसमें एक इंडी अलायंस बना था। उसमें ना बहुत सारी गवर्नमेंट ने आपस में हाथ जो मतलब हाथ मिला लिए थे, और हाथ मिलाने के बाद उन्होंने कहा कि हम साथ में मिलके लड़ेंगे। उसको हम कहते हैं अलायंस। याद रखेंगे, उसको हम कहेंगे अलायंस। जो इलेक्शन मतलब जीतने से पहले पार्टीज बनाती हैं, याद रखना, इलेक्शन जीतने से पहले जो पार्टीज हाथ मिला रही है कि हम साथ में मिलके इलेक्शन लड़ेंगे, उसको हम अलायंस कहते हैं। अब लेट्स सपोज कि दो पार्टी है ए और बी, और इन्होंने इंडिपेंडेंटली अपने आप इलेक्शन लड़ा था। ए ने अलग लड़ा था, बी ने अलग लड़ा था। इनकी मेजोरिटी नहीं आ पाई, मतलब जितनी सीट्स चाहिए थी इनकी नहीं आ पाई। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इलेक्शन होने के बाद अपने आप आपस में हाथों को मिला लिया, मतलब ऐसे हाथ नहीं मिलाए, साथ में खुद खुद को एक दूसरे से कनेक्ट कर लिया, जोड़ लिया। उसको हम कहेंगे कोएलिशन। क्या समझ में आया बाबू, कि अलायंस तो इलेक्शन होने से पहले होता है, पहले, मैं लिख देती हूँ पहले, ठीक है। और जो इलेक्शन होने के बाद में होता है, बाद में, आफ्टर, बिफोर आफ्टर, ठीक है। बिफोर, बिफोर क्या होता है, अलायंस, और बाद में क्या होता है, कोएलिशन। कि इलेक्शन अगर लड़ने से पहले दो पार्टी हाथ मिला रही है उसको हम अलायंस कहेंगे, और इलेक्शन लड़ने के बाद अगर दो पार्टी हाथ मिला रही है उनको हम कोएलिशन कहेंगे। क्लियर हुआ बाबू। अब पॉलिटिकल पार्टीज हमें समझ आया। अब देखते हैं प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स उनको कहा जाता है जो गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी चीज के लिए प्रेशर बनाते हैं। जैसे किसानों का, फार्मर्स का प्रेशर ग्रुप होता है। अगर गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है उनके अगेंस्ट होता है तो वो सब प्रोटेस्ट करने बैठ जाते हैं। तो वो एक तरह से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते रहते हैं कि आप इस चीज के रिगार्डिंग सोचो, इस चीज के रिगार्डिंग आप एक्शन लो। तो बहुत सारे हमारे पास प्रेशर ग्रुप होते हैं। तो गवर्नमेंट ने उनको पावर दी ना, गवर्नमेंट ने उनके साथ पावर को शेयर किया, तभी तो उनके पास इतनी पावर आई है कि वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है फर्क पड़वा पा रहे हैं उनके डिसीजन पे, ठीक है। नेक्स्टली मूवमेंट। मूवमेंट क्या होते हैं, देखो आपने सुना होगा चिपकू मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ मूवमेंट। तो ये मूवमेंट क्या होते हैं, ये भी गवर्नमेंट के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर चीज को लेके प्रेशर डालते हैं कि आप इस चीज को ठीक कर दो या इस चीज के लिए चेंजेस कर दो। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट उनको कहीं ना कहीं क्या देती है, पावर देती है। तो फिर से समझते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी कैसे पावर शेयर करती है, इलेक्शन से पहले, बिफोर इलेक्शन अलायंस करती है, दो पार्टी के हाथ मिला ले, अगर इलेक्शन के बाद हाथ मिलाती है तो वो कोalition करती है। प्रेशर ग्रुप गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं टू चेंज समथिंग, कंटिन्यूअसली वो प्रेशर डालते रहते हैं। और किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर जब प्रेशर डाला जाता है उसको हम कहते हैं मूवमेंट, है ना, आंदोलन। तो ये सब चीजें होती हैं बाबू थर्ड, फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया हो। मैं भी इसका एक वन शॉट बना के भी डालूंगी, तो उसमें पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। वो आप बस जस्ट एग्जाम से 10 या 15 मिनट पहले भी देख के जाएंगे। अगर आपका इस चैप्टर का बेसिकली एग्जाम है तो आप उसको कवर कर सकते हैं। और ये चैप्टर बहुत इजी है ना, इजी लगा होगा। अगर नहीं लगा है, आप नोट्स को मैं फिर कहूंगी आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, और वहाँ पे आपको मेरे नोट्स की पीडीएफ पूरी की पूरी अवेलेबल होगी। और बाबू, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और उनको बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी मेरा चैनल नया है और मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों को और अच्छे से पढ़ा पाऊँ, मेरे पास और ज्यादा चीजें हो जिनसे मैं उनको नॉलेज दे पाऊँ। तो इसके लिए मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक यू।